ओम शांति। आज 23 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम सभी मिलकर ये मंथन प्रतिदिन सवेरे 6 बजे और सायं 4 बजे करते हैं। इसके साथ साथ शाम को हम 5 बजे से 6 बजे तक सहज राजयोग कोर्स का भी सभी भाई बहन मिलकर मंथन करते हैं। आप सबका इसमें हार्दिक स्वागत है। आप भी यदि इस मंथन में मिलकर अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो आपका सहयोग स्वागत है। उसके लिए इसी मुरली के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है और उसके साथ साथ YouTube पर लाइव का भी लिंक दिया है। आप प्रतिदिन शाम को YouTube पर या Google मीट पर भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जो भाई बहन सामने बैठे हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं और वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं जो बाद में ये मुरली सुन रहे हैं। वो भी अपना सुझाव, अपना विचार नीचे आप इसी देख रहे हो सामने व्हाट्सएप नंबर दिया है, लाइन चल रही है और उस पर आप व्हाट्सएप से अपना विचार, अपना सुझाव लिख सकते हैं। वो हम बाद में किसी समय उससे रिलेटेड विषय के साथ उसे जोड़कर चर्चा में रख सकते हैं। ओके, ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे जैसे बाप और दादा दोनों निरहंकारी हैं। दोनों ब्रह्मा बाबा भी निरहंकारी और शिव बाबा भी निरहंकारी। निष्काम सेवा करते हैं। शिव बाबा तो निष्काम सेवाधारी है, तो क्या ब्रह्मा भी निष्काम सेवाधारी है? शरीर आधार ले रखा है, आत्मा दोनों की एक ही है। बाबा ने कहा कि मैं ही केवल एक निष्काम सेवाधारी हूं। मैं ही केवल एक निष्काम सेवाधारी हूं। बाकी तुम सेवा करते हो तो उसका रिटर्न आपको मिलता है। उसका रिटर्न मिलता है। जो भी आप सुख या दुख देंगे वो तुम्हें मिलेगा। तो ब्रह्मा बाबा भी हमारी तरह देहधारी है, वो भी सेवा करता है तो उसे वो रिटर्न में मिलेगा। बाकी आगे मुरली में कैसे बाबा समझाता है वो मैं देखूंगा, हम देखेंगे सभी मिलकर के। परंतु मेरे को ये प्रश्न उठा है कि बाबा कहते दोनों निष्काम सेवाधारी हैं, ब्रह्मा बाबा तो निष्काम सेवाधारी नहीं हो सकता। ब्रह्मा बाबा तो निष्काम सेवाधारी नहीं हो सकता। अपने लिए कोई लोभ नहीं है। बाबा कहते अपने लिए कोई लोभ नहीं है। अब ब्रह्मा बाबा को तो शिव बाबा कहते ये सबसे बड़ा लोभी है। ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा कहते ये ब्रह्मा तो सबसे बड़ा लोभी है, क्योंकि इसने नारायण बनने के लिए अपना तन मन धन सब दे दिया। तुम सब भी लोभी हो। तो ब्रह्मा बाबा हमसे अलग तो नहीं है। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। हम बच्चे भी क्या बने? बाप समान बने। यहां पर बात आती है कि ब्रह्मा बाबा
शिव बाप समान जब बना, ब्रह्मा बाबा जब शिव बाप समान बना, तब जाग करके बिना स्वार्थ के बेहद की आत्माओं को अपना जो है ना अपना समझा। क्योंकि जब शिव बाबा की श्रीमत पर चला 100%, तब उसकी बुद्धि में ये परिपक्वता आ जाती है कि वो फिर निष्काम हो जाता है, फिर वो किसी में भी फर्क नहीं करता। जब वो फर्क नहीं करता तब वो 100% निष्काम सेवाधारी बनता है। 100% बाप समान बना तो 100% अब उसकी कोई कामना नहीं। अब उसने सर्व आत्माओं को जो साकाश दिया, उस समय जो सर्व आत्माओं को साकाश दिया, उसके आधार पर वह भी बाप समान हो जाता है। परंतु उससे पहले जितना भी उसने किया वो उसको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि वे फिर बाप समान सबको क्या देते हैं, साकाश देते हैं, कोई स्थूल सेवा नहीं करते। तो हमें भी एकदम इस देह से न्यारा होकर साकाश देने वाला काम करना है। तब वो साकाश जो हम देते हैं उसका कोई रिटर्न नहीं। साकाश भी कौन सा, जब बेहद का सकाश देते हैं। हद का सकाश देंगे तो वो हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हद की आत्मा को दिया, देह देखकर तब उस आत्मा को सकाश दिया, तो वो हर आत्मा को जिसको दिया उसे देना पड़ेगा। परंतु जब हम बेहद में आ जाएं और बेहद की आत्माओं को, किसी एक को भी छोड़कर नहीं, सारे संसार का, किसी एक भी आत्मा के प्रति यदि हमें प्यार नहीं है, हमारे साकाश उस आत्मा के प्रति नहीं जा रही है, तो हम बेहद के साकाश देने वाले नहीं हैं। तब तक हम हद में हैं और हद का साकाश रिटर्न लेना होता है। हद का साकाश हद की आत्माओं से रिटर्न मिलेगा। पर तो बेहद में जब साकाश दिया जाता है, वो साकाश रिटर्न क्यों नहीं होता? अगला प्रश्न भी हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि हम बेहद की आत्माओं को साकाश देंगे तो हम किसी भी प्रकार का, क्योंकि वो कल्याण का जो संकल्प है, वो उनके उत्थान का जो संकल्प है, वो बेहद का होने के कारण वो बेहद की आत्माओं से रिटर्न लेना नहीं होता, क्योंकि उनके कल्याण में ही सारे संसार का कल्याण है। ऐसा संकल्प कोई भी आत्मा किसी को रिटर्न नहीं करती, वो रिटर्न लेने वाला नहीं होता। इस पर भी विचार सागर करने की जरूरत है। आप सभी भाई बहनें इस पर विचार कर सकते हैं कि बेहद का दिया गया संकल्प क्यों रिटर्न नहीं होता। प्रश्न, गरीब निवास बाप गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर ऊंच बनाते हैं? गरीब निवास बाप गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर ऊंच बनाते हैं? उत्तर, बाबा कहते बच्चे घर में रहते, सब कुछ संभालते, सदा बुद्धि से यही रखो, यही समझो कि ये सब कुछ बाबा का है। जो कुछ भी है ये सब कुछ किसका है? बाबा। कौन से बाबा का? बाबा। शिव बाबा का। ब्रह्मा बाबा का तो नहीं है ना, ब्रह्मा बाबा को तो नहीं है ना, ये बुद्धि में रखना है। ये सब कुछ बाबा का है। ट्रस्टी होकर रहो, खुद क्या बनो? ट्रस्टी होकर रहो तो तकदीर ऊंची बन जाएगी, तकदीर ऊंची बन जाएगी।
इसमें बहुत सच्चाई चाहिए। इसमें क्या चाहिए? बहुत सच्चाई चाहिए। पूरा निश्चय हो तो जैसे यज्ञ से पालना होती। इसमें क्या चाहिए? सच्चाई। पूरा निश्चय हो तो जैसे यज्ञ से पालना होती रहे। फिर आपकी पालना किससे हो रही है? यज्ञ से हो रही है। यज्ञ से पालना होने में और यज्ञ से पालना ना होने में क्या अंतर होगा? ये भी हमारे प्रश्न खड़ा होता है। क्योंकि यज्ञ से पालना होना माना मतलब जो भंडारी में पैसे डाले हमने, किसी भी प्रकार का मतलब उसमें अटैचमेंट नहीं, उसमें टोटल प्यार, टोटल रिस्पेक्ट परम पिता परम आत्मा के प्रति रहती है। मेरा नहीं आता। ट्रस्टी कभी मेरा नहीं कहेगा। मेरा कहते ही उसमें अटैचमेंट हो जाता है, अधिकार आ जाता है। तो वो अधिकार जो है क्या करता है? हद में ले आता है। फिर मैं कमा के लाता हूं, मैं खाता हूं, मैं कमा के लाता हूं, मैं खाता हूं, क्या नहीं? हद आ गई ना, मेरा कमाया हुआ है भाई। क्योंकि ये यज्ञ के अंदर बात बहुत अच्छी तरह से महसूस की गई। बेहद में होगा, ये सबका है। उसको कोई उठाएगा, उसके अंदर फीलिंग नहीं आएगी कि मेरा उधर जा रहा है। ट्रस्टी को ये फीलिंग नहीं आती कि मेरा वो खा रहे हैं, कमा के मैं लाया हूं वो खा रहे हैं। क्योंकि ट्रस्टी के मन में ये कभी नहीं आएगा। हर एक आत्मा अपना अपना भाग्य परमात्मा से ले रहा है। और यदि उसके अपने पैसे का अनुभव होगा तो आज मैंने भोग लगाया है, आज सारे मेरे भोग का पैसा मेरे द्वारा लगाए हुए भोग का खा रहे हैं। तो ये मेरापन स्मृति में रहेगा। जैसे भोग लगाया किसी ने, उसके मन में रहता भी आज हमने भोग लगाया है, खा लो ले लो। ये क्या है? ये ट्रस्टीपना नहीं है। तुम कौन हो भोग लगवाने वाले? मेरापन आ गया ना उसमें। तो इसी प्रकार से जब वो दे रखेगा कि आज मैं इतना यज्ञ में पैसा देता हूं तो मैं रोटी खा सकता हूं, वो भाई बहन भी खड़े होकर के कहने लगे कि भाई हमारे को तो ये आपका कॉटन वाला रुमाल नहीं चाहिए, हमको तो रेशमी रुमाल चाहिए, हम इतना पैसा यज्ञ में दिया। क्या आ गया? ट्रस्टीपन। मतलब इतना क्लियर बुद्धि के अंदर ट्रस्टीपन हो, इतना क्लियर ट्रस्टीपन हो कि जो मेरा भाग्य है, मेरा पार्ट है, बाबा के यज्ञ से जैसी पालना हो रही है, उसी में खुश, नो कंप्लेन। मैंने इतना दिया, मैं रोटी भी नहीं खा सकता हूं, मेरे को वो क्यों नहीं दिया गया? ये फीलिंग आई मीन्स ट्रस्टी नहीं। मैं ही सारा लेके आया, मुझे ही नहीं मिला, मुझे ही नहीं मिला। बताओ, मतलब फिर मैं ट्रस्टी नहीं हूं। मैंने जलेबियां बनाई, मेरे को जलेबी खाने के लिए नहीं मिली। ध्यान ही नहीं रखते कोई। क्या है ये? ट्रस्टीपन। ये फीलिंग में भी आ गया तो ट्रस्टीपन नहीं है, बेकार फंस गए हम। नहीं, इतनी मुसीबतें थोड़ा पता थी कि जब हम आए थे कि इतनी हमें शक्ति लगेगी। इतनी शक्तियां बाबा लगा रहा है, सोचना पड़ेगा। समझा रहा है। रोजाना सिर खाने बैठ जाता है हमारा, सिर को ठीक कर देता है, सिर को ठीक करता है। चलो खिलाने दे, कोई बात नहीं, खिलाने दे सिर। चलो भी खा ले भाई। इससे बढ़िया कोई मतलब सर्जन मिलेगा नहीं जो ऑपरेशन। पूरा निश्चय हो तो जैसे यज्ञ से पालना होती रहेगी। घर में
ट्रस्टी हो, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। बाबा को सब सच बतलाना पड़े, बाबा को सब सच बतलाना पड़े। ओम शांति। भक्ति मार्ग के सत्संगों से ये ज्ञान मार्ग का सत्संग विचित्र है। भक्ति मार्ग के सत्संगों से ये ज्ञान मार्ग का सत्संग विचित्र है। तुमको भक्ति का अनुभव तो है, जानते हो अनेकानेक साधु संत भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं। यहाँ तो बिल्कुल ही उनसे अलग है। यहाँ तुम किसके सामने बैठे हो? डबल बाप और माँ। कौन है? डबल बाप और माँ। वहां तो ऐसे नहीं है। तुम जानते हो यहाँ बेहद का बाप भी है, मम्मा भी है, छोटी मम्मा भी है, इतने सब संबंध हो जाते हैं। वहां तो ऐसा कोई संबंध नहीं, ना कोई वे फॉलोवर्स ही हैं। वो तो है निवृत्ति मार्ग, उनका धर्म ही अलग है, तुम्हारा धर्म ही अलग है। रात दिन का फर्क है, ये भी तुम जानते हो। लौकिक बाप से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख एक जन्म के लिए मिलेगा, एक जन्म के लिए मिलेगा। फिर नया बाप, नई बात, बाप भी नया और बात भी नई। यहाँ तो लौकिक भी है और पारलौकिक भी है और फिर अलौकिक भी है। लौकिक से भी वर्षा मिलता है और पारलौकिक से भी वर्षा मिलता है। बाकी ये अलौकिक बाप है, वंडरफुल, इनसे कोई वर्षा नहीं मिलता। हाँ, इनके द्वारा शिव बाबा वर्षा देते, इनके द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं। इसलिए उस पारलौकिक बाप को बहुत याद करते, उस पारलौकिक बाप को बहुत याद करते हैं। लौकिक बाप लौकिक को भी याद करते हैं। बाकी इस अलौकिक ब्रह्मा बाप को कोई याद नहीं करते। इस अलौकिक ब्रह्मा बाप को कोई याद नहीं करते। तुम जानते हो ये है प्रजापिता, ये कोई एक का पिता नहीं, प्रजा का पिता, ये सारी प्रजा का पिता है, सारी जीव आत्माओं का पिता है। इसलिए इसे बेहद का कहा। बाकी और कोई बेहद का बाप नहीं बन सकता। एक है शिव बाबा बेहद का बाप, वो है आत्माओं का बेहद का बाप, और ये भी है बेहद का बाप, ये जीव। और उसके साथ एक शब्द और भी लगाना है, मनुष्य जीव आत्माओं का बाप। ये बेहद का बाप बनता है, तब ये निष्काम सेवाधारी बनता है। और दिल इतना बड़ा हो जाता है, सारा जहान की जीव आत्माएं मेरे बच्चे और मुझे सबका कल्याण करना है। मतलब कोई बच्चा फिर ये नहीं कि ये बच्चा मेरा नहीं है, चाहे वो नालायक है चाहे लायक है, मेरा ही बच्चा है, खत्म बात। सबके प्रति समान। और फिर सारी आत्माएं अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रही है ना, हर एक आत्मा का अपना पार्ट एक्यूरेट है। प्रजापिता ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं कहते। लौकिक संबंध में लौकिक फादर और ग्रैंड फादर होता है, और ये है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। ऐसे ना लौकिक को ना पारलौकिक को कहेंगे, ऐसे लौकिक बाप को भी नहीं कह सकते, ऐसे किसी पारलौकिक बाप को भी नहीं कह सकते जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हो। फिर वर्षा मिलता नहीं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग की तो बात ही न्यारी है। ड्रामा में वे भी पार्ट है जो फिर चलता रहेगा। बाप बतलाते हैं तुमने कैसे 84 जन्म लिए हैं, 84 लाख नहीं, बाप आकर अभी सारी दुनिया और हमको राइट यस बनाते हैं।
सारी दुनिया, और हमको क्या करते हैं, राइटियस बनाते हैं। इस समय धर्मात्मा कोई बनता नहीं, इस समय धर्मात्मा कोई बनता नहीं। पुण्य आत्माओं की दुनिया ही दूसरी है। जहां पाप आत्माएं रहती हैं वहां पुण्य आत्माएं नहीं रहती हैं। यहां पाप आत्माओं को ही दान पुण्य करती हैं। पाप आत्माएं पाप आत्मा को ही क्या करती हैं, दान पुण्य करती हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में दान पुण्य आदि करने की दरकार ही नहीं रहती। वहां ये ज्ञान रहता नहीं कि हमने संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया है, नहीं। ये ज्ञान यहां बेहद के बाप से तुमको ही मिलता है, जिससे 21 जन्मों के लिए सदा सुख, हेल्थ, वेल्थ सब मिल जाता है। हेल्थ, वेल्थ सब मिल जाता है। वहां तुम्हारी आयु बड़ी होती है, नाम ही है अमरपुरी। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। सूक्ष्म वतन में तो यह बातें होती नहीं, सो भी अमर कथा एक को थोड़े ही सुनाई जाती है। ये है भक्ति मार्ग की बातें, जिस पर अभी तक खड़े हैं। सबसे बड़ा गपोड़ा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। ये डिफेम करते हैं, ये क्या करते हैं, डिफेम करते हैं। बेहद का बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनके लिए कहते हैं सर्वव्यापी है। परमात्मा क्या है, सर्वव्यापी है। ठीक कर भीतर में कण कण में है, अपने से भी जास्ती ग्लानि बाप की कर देते। कण कण में भगवान को कर दिया। मैं तुम्हारा कितनी निष्काम सेवा करता हूं, मुझे कुछ भी लोभ नहीं, मुझे कुछ भी लोभ नहीं कि पहला नंबर बनो। इस ब्रह्मा को लोभ है, नहीं समझे, वो पहला नंबर बनना चाहता है, परंतु शिव बाबा को कोई लोभ नहीं। औरों को बनाने का रहता है, इसको कहा जाता है निष्काम सेवा। लाइन समझ में आई है, तो कहा जाता है निष्काम सेवा। जहां लोभ से नहीं, जहां लोभ खत्म हो जाए तब वो बेहद में सेवा कर सकता है। सब आगे बढ़े, मैं ही मुरली सुनाऊं, दूसरे को मुरली सुनाने नहीं देता हूं, तो ये मेरे अंदर क्या है, अहंकार है ना। मैं अच्छा मुरली सुनाने वाला हूं ना, तो मैं अच्छा हूं, दूसरे को चांस दो ना, दूसरे मुरली सुनाई ना। ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को आगे किया ना, खुद को छिपाया, खुद को पीछे किया, बच्चों को आगे किया। शिव बाबा ने बच्चों को आगे किया, तो ब्रह्मा बाबा ने बेहद के बच्चों को आगे किया। किसी भी बच्चे को ये नहीं कि तुम नहीं तुम। कहा जाता है निष्काम सेवा। तुम बच्चों को नमस्ते करते हैं, मैं बड़ा हूं, मेरे को सारे नमस्ते करें, मैं क्यों नमस्ते करूं। शिव बाबा आकर सब बच्चों को नमस्ते कर। बाबा कितना निराकार निरहंकारी है, कोई अहंकार नहीं। कपड़े आदि भी वही, ब्रह्मा बाबा के बारे में बता रहे हैं, कपड़े आदि भी वही, कुछ भी बदला नहीं कि भाई अब तो मैं गुरुजी बन गया हूं, बड़ा बन गया हूं, अब मैं थोड़ा कपड़े कुछ स्पेशल स्टाइलिश, जैसे हम देखते हैं दीदियां हैं या जो भी बड़े भाई बहने हैं, मतलब जो समझते हैं कि चलो जी अब तो मैं हेड बन गया हूं अपने डिपार्टमेंट का, थोड़ा सफारी सूट पहनना शुरू कर दूं, थोड़ा ऐसा पहनना शुरू कर दूं, या साड़ी जो है ना घटिया वाली क्यों पहनूं, बढ़िया वाली पहनूं। गाड़ी में मैं फिर, अब मैं तो इतने सीनियर होकर के क्यों मैं थर्ड क्लास में जाऊं, क्यों मैं सेकंड क्लास में वो करूं, ट्रेवलिंग करूं, मैं फर्स्ट क्लास में जाऊं।
ठीक है, तो ये भी नहीं तो वे लोग सारी ड्रेस बदली करते हैं, उनकी ड्रेस वही साधारण है। ऑफिसर्स की ड्रेस भी बदलाते हैं, इनकी तो वही साधारण है। इनकी तो क्या है ड्रेस? वही साधारण है, पैरवाइस है, कोई फर्क नहीं। बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन लेता हूं, वह भी कौन सा? जो खुद ही अपने जन्मों को नहीं जानता, क्या हम कितने पुनर्जन्म लेते हैं। वे तो 84 लाख कह देते हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, इससे फायदा कुछ नहीं, इससे फायदा कुछ नहीं। डराते हैं ऐसा काम किया तो गधा कुत्ता आदि बनेंगे, गाय का पूंछ पकड़ने से तर जाएंगे। गाय की पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब गाय कहां से आई? स्वर्ग की गाय ही अलग होती है, वहां की गाय बहुत फर्स्ट क्लास होती है। जैसे तुम 100% संपूर्ण, तो गाय भी ऐसी फर्स्ट क्लास होती है। श्री कृष्ण कोई गऊ नहीं चराते, उनको क्या पड़ी? कृष्ण को क्या पड़ी? ये वहां की ब्यूटी दिखाते हैं, बाकी ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने कोई गौएं पाली हैं। श्री कृष्ण को ग्वाला बना दिया है, कहां सर्वगुण संपन्न, सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, कहां ग्वाला? कुछ भी समझते नहीं, क्योंकि देवता धर्म तो अब है नहीं। ये एक ही धर्म है जो प्राय लोप हो जाता है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं। बाप कहते हैं ये ज्ञान मैं तुम बच्चों को देता हूं, विश्व का मालिक बनाने के लिए। मालिक बन गए, फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं। ज्ञान हमेशा अज्ञानियों को दिया जाता है। ज्ञान गायन है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरा नाश। अभी बच्चे जानते हैं सारी दुनिया अंधियारे में है, कितने ढेर सत्संग है, यहाँ कोई भक्ति मार्ग नहीं है। ये है सदगति मार्ग, एक बाप ही सदगति करता है। तुमने भक्ति मार्ग में पुकारा है कि आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, आप बिगर दूसरा ना कोई, क्योंकि आप ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का सागर हो। संपत्ति भी देते हैं ना, कितना माला माल कर देते हैं। तुम जानते हो हम शिव बाबा से 21 जन्मों के लिए झोली भरने आए हैं, अर्थात नर से नारायण बनते हैं। भक्ति मार्ग में कथाएं तो बहुत सुनी, सीढ़ी नीचे उतरते ही आए, चढ़ती कला कोई की हो न सके। कल्प की आयु भी कितनी लंबी चौड़ी कर देते हैं, ड्रामा के ड्यूरेशन को लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुमको पता पड़ा है कि कल्प ही 5000 वर्ष का है, कल्प ही 5000 वर्ष का है। मैक्सिमम है 84 जन्म, ज्यादा से ज्यादा कोई 84 जन्म ले सकता है, और मिनिमम 1 जन्म, वो भी कितने समय का? 1 साल। पीछे आते रहते हैं, निराकारी झाड़ है ना, फिर नंबरवार आते हैं पार्ट बजाने। असल में तो हम निराकारी झाड़ के हैं, फिर वहां से यहां आते हैं पार्ट बजाने के लिए। निराकारी झाड़ कहां है? परम धाम में। वहां सब पवित्र रहते हैं, परंतु पाठ सबका अलग अलग है। ये बुद्धि में रखो, झाड़ भी बुद्धि में रखो। सतयुग से कलयुग अंत तक ये बाप ही बताते हैं, ये कोई मनुष्य नहीं बताते, दादा नहीं बताते। एक ही सतगुरु है जो सर्व की सदगति करते हैं, बाकी तो सब गुरु हैं। भक्ति मार्ग के कितने कर्म कांड करते हैं, भक्ति मार्ग का शोक कितना है। ये ऋणिया का पानी है। किसका पानी है? ऋणिया का पानी क्या होता है? मृग तृष्णा, रेगिस्तान का पानी। इसमें ऐसे फंसे हैं जो कोई निकलने
जाते हैं तो खुद ही फंस जाते हैं। जो किसी को निकालने भी जाते हैं ना तो वो भी उसमें फंस जाते हैं। इतना मतलब जो है ना भक्ति जो है ना रुणिये का पानी की तरह सबको उसमें फंसाए हुए है, गुम किए हुए है। ये भी ड्रामा में नूंद है, बाबा कहते हैं। कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। तुम्हारा सेकंड सेकंड जो पास होता है सारा ड्रामा बना हुआ है। तुम जानते हो अब हम बेहद के बाप से राजयोग सीख नर से नारायण विश्व का मालिक बनते हैं। राजयोग सीख कर क्या बनते हैं? नर से नारायण विश्व का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए। बेहद का बाप 5000 वर्ष के बाद भारत में ही आते हैं। वे शांति का सागर, सुख का सागर है। ये महिमा पारलौकिक बाप की ही है। तुम जानते हो ये महिमा बिल्कुल ठीक है। ये महिमा क्या है? बिल्कुल ठीक है। सब कुछ एक से मिलता है। वही दुख हरता सुख करता है जिसके सामने तुम बैठे हो, जिसके सामने तुम बैठे हो। तुम अपने सेंटर पर बैठे होंगे तो कहां योग लगाएंगे? बुद्धि में आएगा शिव बाबा मधुबन में है, उनको ही याद करते हैं। शिव बाबा खुद कहते हैं, शिव बाबा खुद कहते हैं, मैंने साधारण बूढ़े तन में प्रवेश किया है, फिर से भारत को स्वर्ग बनाने। मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं, तुम मेरी कितनी ग्लानि करते हो। मैं तुमको पूजनीय बनाता हूं। कल की बात है, तुम कितनी पूजा करते थे। तुमको अपना राज्य भाग्य दिया, सब गंवा दिया। अब फिर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अब फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। कब किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। ये है देवी गुण वाले देवताएं हैं। तो मनुष्य कोई 80 फुट लंबा तो नहीं है, ऐसे तो नहीं कि उन्हों की आयु बड़ी है। इसलिए छत जितने बड़े होंगे कलयुग में तुम्हारी आयु कम हो जाती है। बाहर आकर तुम्हारी आयु बड़ी कर देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ, बोलो हम आपको ऐसी युक्ति बताएं जो कभी बीमार नहीं होना पड़े, जो कभी बीमार नहीं होना पड़े। भगवानोवाच अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो तो तुम पतित से पावन एवर हेल्दी बन जाएंगे। हम गारंटी करते हैं योगी पवित्र होते हैं तो आयु भी बड़ी होती है। अभी तुम राजयोगी राज ऋषि हो, वे सन्यासी तो कभी राजयोग सिखला ना सके। वो कहते हैं गंगा पतित पावनी है, वहां दान करो, वहां दान करो। अब गंगा में थोड़े ही दान किया जाता है। मनुष्य पैसे डालते हैं, कौन ले लेता है? पंडित लोग ले जाते हैं। अब तुम बाप द्वारा पावन बन रहे हो, बाप को देते क्या हो? क्या देते हो बाबा को? पूछ रहे हैं आज। कुछ नहीं। बाप को देते क्या हो? कुछ नहीं। बाप तो दाता है। तुम भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते थे, गोया पतितों को देते थे। तुम भी पतित, लेने वाले भी पतित। तुम भी पतित और जिनको तुम देते थे वो लेने वाले भी पतित। अब तुम पावन बनते हो, वो पतित को दान करते हैं। कुमारी जो पहले पवित्र है उसे भी दान देते हैं, माथा टेकते हैं। कुमारी पवित्र है उसको भी दान देते हैं, माथा टेकते हैं, खिलाते हैं, दक्षिणा भी देते हैं। शादी के बाद बर्बाद हो जाती है। ड्रामा में नूंद है, फिर भी ऐसे रिपीट होगा। भक्ति मार्ग का पाठ हुआ, सतयुग का भी समाचार बाप बताते हैं।
अब तुम बच्चों को समझ मिली है, पहले बेसमझ थे। शास्त्रों में तो है भक्ति मार्ग की बातें, उनसे मेरे को कोई पाते नहीं। मैं अब आता हूं तब ही आकर सदगति करता हूं सभी की, और मैं एक ही बार आता हूं, पुराने को नया बनाता हूं। मैं गरीब निवाज हूं, गरीबों को साहूकार बनाता हूं। गरीब तो झट बाबा का बन जाते हैं, कहते हैं बाबा हम भी आपके हैं। ये सब कुछ आपका है, ये सब कुछ क्या है? आपका है। बाबा बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, बुद्धि से समझो, ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, बाप का है। इसमें बड़े सियाने बच्चे चाहिए, फिर तुम घर में भोजन बनाकर खाते हो, गोया यज्ञ से खाते हो, क्योंकि तुम भी यज्ञ के हुए, सब कुछ यज्ञ का हो गया। घर में भी ट्रस्टी होकर रहो, घर में भी कैसे रहो? ट्रस्टी होकर रहते हो तो शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, परंतु पूरा निश्चय चाहिए। परंतु क्या चाहिए? पूरा निश्चय चाहिए। निश्चय में गड़बड़ हुई तो हरिश्चंद्र का मिसाल देते हैं। बाबा को तो सब कुछ बताना है। मैं गरीब निवाज हूं, मैं गरीब निवाज हूं। गीत चला, आखिर वे दिन आया आज, जिसकी इंतजार थी। आधा कल्प भक्ति में याद किया, अब आखिर मिला। अभी ज्ञान जिंदाबाद होना है, अभी ज्ञान जिंदाबाद होना है। सतयुग जरूर आना है, बीच में है संगम, जिसमें तुम उत्तम ते उत्तम पुरुष बनते हो। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, फिर 84 जन्म के बाद अपवित्र बनते हो। फिर तुम 84 जन्म के बाद क्या बनते हो? अपवित्र बनते हो। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, फिर 84 जन्मों के बाद अपवित्र बनते हो, फिर पवित्र बनना है। कल्प पहले भी तुम ऐसे बने थे। कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया वे करेंगे, अपना वर्षा लेंगे। साक्षी हो, देखते हैं। बाप कहते हैं तुम मैसेंजर हो, और तो कोई मैसेंजर पैगंबर होते नहीं, और कोई मैसेंजर पैगंबर होते नहीं। सतगुरु सदगति करने वाला एक है, सतगुरु सदगति करने वाला एक है। अन्य धर्म नेताएं आते हैं धर्म की स्थापना करने। क्या करने आते हैं? धर्म की स्थापना करने। तो गुरु कैसे ठहरे? मैं तो सबको सदगति देता हूं। बाबा कहते मैं तो आकर क्या करता हूं? सबको सदगति देता हूं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा इसी नशे में रहना है कि शांति, सुख, संपत्ति का सागर बाप हमें मिला है। बाप हमें मिला है, हमें सब कुछ एक से मिलता है। ऐसे बाप के हम सम्मुख बैठे हैं, वे हमें पढ़ा रहे हैं। अपना अहंकार छोड़ बाप समान निष्काम सेवा करनी है। निरहंकारी होकर रहना है। मैसेंजर पैगंबर बन सबको पैगाम देना है। वरदान, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से
न्यारे, सब पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे, अनासक्त, प्रकृति जीत भाव। अगर कोई भी पदार्थ कर्म इंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है, इसलिए अच्छा नहीं बनने देती। कोई कहते हैं इच्छा नहीं है, मेरे को कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है, तो ये भी सूक्ष्म आसक्ति है। इच्छा नहीं है कि मैं गुलाब जामुन खाऊं, वो तो अच्छा लगता है, अटैचमेंट है ना। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। ये पदार्थ प्रकृति के साधन है। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे, तब प्रकृति जीत बनेंगे। स्लोगन, मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।